तो चौथे श्लोक के लिए चलते हैं। चौथा श्लोक है न चा अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यात्पकर्षणं न च व्यामिन्मर्त्य अदर्यतः अर्यो बलात्। ठीक है, तो अब देखिए, अब वह कहते हैं ना च अस्ति, ना है, सदृशम उसके समान, तेन यानी उसके समान, ठीक है, उसके समान, किंचित, किंचित कोई भी, यानी कोई भी, ठीक है, स्थौल्या होता है मोटापा, अपकर्षणम दूर करना, अपकर्षणम दूर करना, ठीक है, नहीं है, क्या है, उसके समान, जो है स्थौल्याम मोटापे को दूर करने का, यानी उस जो है व्यायाम के समान जो है मोटापे को दूर करने का अन्य कोई साधन नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि हम व्यायाम करेंगे तो उससे क्या है, मोटापे को दूर करने का एकमात्र साधन क्या है, वह सिर्फ व्यायाम ही है। न तो व्यायामीनम नहीं है व्यायाम के समान मर्त्य व्यक्ति को, ठीक है, अब है अर्ध्यतः कुचल डालते हैं, शत्रु अर्यः मतलब शत्रुगण बलात्, ठीक है, बलपूर्वक, शत्रुगुण जो है बलपूर्वक, जो है शत्रुगण जो है वह बलपूर्वक जो है व्यक्ति को पीड़ित नहीं कर सकते। ठीक है, जो है व्यायाम करने वाले जो है व्यक्ति को क्या है, जो है शत्रुगण जो है वह नहीं जो है पीड़ित कर सकते, यानी उन्हें कुचल नहीं सकते, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि यदि आपका शरीर जो है बल वाला होगा, है ना, तो आपको कोई नहीं कर सकता है कुछ भी, है ना। तो आपका शरीर तो सुडौल होगा, तो आपको शत्रुगण भी क्या है, हानि नहीं पहुंचा सकते। अर्थात इस श्लोक में कहने का मतलब है कि व्यायाम के समान जो है मोटापे को कम करने वाला कोई और साधन नहीं है। जो है शत्रुगण भी जो है व्यायाम करने वाले व्यक्ति को जो है बलपूर्वक, यानी अपने बल की शक्ति से वह हानि नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से यह बिल्कुल आसान श्लोक है, मगर है मजेदार, अच्छे आसान श्लोक है बिल्कुल। न चेन सहस्क्रम्य जरा समाधिरोहति स्थिरी भक्ति मासम च व्याम वीरतस्य च। अब देखिए, हाँ जी, अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि न चेन साहसक्रम्य, ना कोई भी साहस नहीं कर सकता, है ना, साहसक्रम्य, साहस नहीं, जरा मतलब जो है थोड़ा सा भी साहस नहीं कर सकता। जरा होता है बुढ़ापे को बोलते हैं जरा। आक्रम्य, सहसाक्रम्य, सहसा साहस करने का, यानी साहस करने का, सहसा का आक्रम्य मतलब हमला करना होता है, ऐसे आक्रमण करना, ठीक है ना, आक्रमण करना बोलते हैं। समधिरोहति तो सवार होता है, क्या बोलते हैं, ना ही साहस होता है हमला करने का, जो है बुढ़ापा, समिधरोत सवार होता है। तो अर्थात जो है बुढ़ापा भी जो है वह साहस नहीं करता, आक्रमण करने का साहस नहीं करता, जो है व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर जो है वह बुढ़ापा भी जो है वह हावी नहीं होता है ना, तो उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाता। स्थिरी भक्ति मासाम च, तो अब कहते हैं कि मास भी क्या है, उसका क्या है, स्थिर यानी पुष्ट हो जाता है। व्यामाभिरतस्य, ठीक है, अभिरतस्य तलीन होने वाले, व्यामाभिरतस्य, व्याम जमा अविरतस्य, तो अविरतस्य का मतलब होता है तलीन होने वाले, यानी लगे रहने, है ना, लगे रहना, तलीन होने वाले अपने व्यायाम में लगे होने वाले का, है ना। तो मास भी क्या है, पुष्ट हो जाता है, यानी मास्ट भी पुष्ट हो जाता है, यानी सुडौल हो जाता है व्यायाम में तलीन होने वाले का, जो है व्यायाम में तलीन होने वाले का।
व्यायाम में तल्लीन लगे रहने वाले का जो है मांस भी कैसा, वह सुडोल यानी जो है पुष्ट हो जाता है। तो अर्थात इस श्लोक में कहने का मतलब है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर क्या है, वह बुढ़ापा भी जो है हावी नहीं होता है, उस पर जो है वह उसका आक्रमण जो है, जो आने वाला आक्रमण जो है वह जो है हावी नहीं होता, आक्रमण कर सकता नहीं है, यानी बुढ़ापा जो है उस पर साहस नहीं करता है आक्रमण करने का, है ना। और क्या है, व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का क्या है, वह मांस भी क्या है, पुष्ट यानी सुडोल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि व्यायाम करते रहो, व्यायाम सर्वदा मध्य। ठीक है, अब ये कहते हैं नंबर 6 के श्लोक में, व्यायामास्विन् गात्रस्य पद्भयामुद्वर्तितस्य च व्याधयो न पर्सन्ति वेतना विरोगः वायोरूपगुणभिर्नमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अब देखिए, हाँ जी, अब क्या कहते हैं, कुर्यात् सुदर्शनम। ठीक है, यह है व्यायामास्विन् गात्रस्य, व्यायाम स्विन होता है हमारा पसीना, गात्रस्य कहते हैं शरीर को। ठीक है, पदभ्याम मतलब पैर, पदभ्याम पैरों से, तो तृतीया है तो इसमें पैरों से, उद्वर्तितस्य, दो शब्द है, उद्वर्तितस्य यानी ऊपर उठाने वाले, उदत होता है ऊपर, है ना, वर्तितस्य यानी उठाने वाले, है ना, वर्तितस्य उठाने वाले। ठीक है, यानी जो है पैरों से जो है ऊपर उठने वाले, है ना, पैरों से ऊपर उठने वाले। व्यायामास्विन् गात्रस्य जो है, व्यायाम जो है वह पसीने से लथपथ, गात्रस्य शरीर का जो है व्यायाम जो है पसीने से लथपथ शरीर का जो है दोनों पैर जो है ऊपर उठाने वाले। ठीक है, और व्याधियों मतलब बीमारियों को नेपसरन्ति वेतनीय होता है हमारे पास जो है, गरुड़ को बोलते हैं इब रेगा। ठीक है, तो अब वे कहते हैं कि अब यह पहले पंक्ति का ये हुआ कि शरीर को जो है पसीने से लथपथ कर देने वाले, यानी शरीर को जो है जिससे जो है हमारा जो है ज्यादा पसीना आता है, या तभी कहते हैं कि शरीर को पसीने से लथपथ कर देने वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम। ठीक है, उठाने वाले व्यायाम। व्याधियों मतलब बीमारियां भी न प्रसन्ति समीप नहीं आती, वेतनीय विरोगा जिस प्रकार से जो है गरुड़ से वायु रूप गुण विर्नपि कुर्यात् सुदर्शनम। उरेगा एक शब्द और है यहाँ पे, उरेगा बोलते हैं सांप को, जो है न प्रसन्ति मतलब समीप भी नहीं आती। ठीक है, समीप भी नहीं आते। वेतना विरोगा जिस प्रकार से जो है गरुड़ के सामने जो है सांप नहीं आते। वेतनीय होता है गरुड़ और उर्ग होता है सांप। तो कहते हैं सांप को कहते हैं जो है उर्ग और वेतनीय होता है गरुड़। ठीक है, अब यह कहने का मतलब यह है कि व्यायाम शरीर को पसीने से लथपथ कर देने वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप जो है रोग उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार से गरुड़ के समीप जो है सांप नहीं आते हैं। वायु रूप गुणैर न अपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम जो है, अब क्या है, व्यायाम जो है आयु गुण और रूप, व्यायाम आयु रूप और अन्य गुणों से जो है हीन मतलब जिसमें जो है कोई गुणों से हीन जो है न अपि कुर्यात् सुदर्शनम सुंदर बना देता है। सुदर्शनम मतलब कुर्यात्
सुंदर बना देता है। सुदर्शनम सुंदर, सुंदर, ठीक है। तो क्या है, व्यायाम जो है आयु, रूप और अन्य, जिसकी जो है आयु कम लगती है, यानी ज्यादा लगती है, कम लगती है, रूप जिसका रूप भी अच्छा ना हो, है ना, और अन्य गुणों से हीन व्यक्ति जो है, जो व्यायाम करते हैं, उनको भी क्या है, व्यायाम क्या है, वह सुंदर बना देता है। अर्थात जो है इस श्लोक का मतलब है कि शरीर को लथपथ कर देने वाले जो है, पैरों को ऊपर उठाने वाले और व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप रोग उसी प्रकार नहीं आते जैसे जो है गरुड़ के सामने जो है सांप नहीं आते, है ना। और जो है व्यायाम जो है आयु, रूप और अन्य गुणों से हीन व्यक्ति को क्या है, वह सुंदर बना देता है। व्याध्य का मतलब होता है बीमारियां, वेतन्य बोलते हैं गरुड़ को, और उर्गह बोलते हैं सांप को, ठीक है। सुदर्शनम का मतलब हुआ सुंदर।